भाग मत जाना, मैं बता रहा हूँ, भाग मत जाना। आपकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा धैर्य रखो, आखिर तक देखो। अगर मेरा वीडियो समझ नहीं आ रहा, किसी और का वीडियो देखो, लेकिन समझो। मुद्दा यह है कि समझो। जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि एटम्स क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या होती है, आयन क्या होती है, इसके ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में देखेंगे कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस क्या होती है और मिक्सचर क्या होती है। ठीक है, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आप जो भी पढ़ोगे ना, उसका लेन देन इस टॉपिक के साथ है। तो अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत कर सकता है। तो आपकी भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप इसको देखें, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, चेंजेस तो बहुत तरह की है, जैसे कि प्रकृति के द्वारा जो चेंज होती है, नेचुरल चेंजेस को कहते हो आप। सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप हो जाना, डिजास्टर बोलो, चेंज बोलो, ये भी एक तरह के चेंज है, नेचुरल चेंज। हम इंसान के द्वारा जो चेंज होता है, घर बनाते हैं, पुल बांधते हैं, रोड रास्ता बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का चेंज है, मैनमेड चेंज है। तो चेंजेस तो बहुत तरह की है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से चलो ना, केमिस्ट्री के हिसाब से चलो, चेंज दो तरह का होता है। पहला आपका हो गया फिजिकल चेंज, दूसरा आपका हो गया केमिकल चेंज। ठीक है। अच्छा, चेंज मतलब परिवर्तन मतलब किसी भी पार्टिकुलर टाइम के अंदर अगर किसी चीज़ में कुछ अदलाव बदलाव हो रहा है, उसको कहेंगे चेंज। जैसे कि मान के चलो कोई इंसान 60 किलो का है, एक महीने के अंदर वो 80 किलो का हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका वजन बढ़ गया। ये क्या है, एक तरह का चेंज है। अभी मेरे बाल छोटे छोटे हैं, एक महीने के बाद मेरा बाल बढ़ जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेरा बाल बढ़ा, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का चेंज है। अभी आप लोग 9वीं पे 10वीं पे हैं, एक साल बाद 2 साल बाद आप 10वीं पे 11वीं पे चले जाएंगे, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का चेंज है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर हुआ। तो ये क्या है, ये चेंज है। ठीक है। अच्छा, फिजिकल मतलब जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो, जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, अगर उसका शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। स्टेट मतलब वो सब्सटेंस सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैसेस में है, अगर उसमें चेंज आ रहा है तो उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। मतलब कोई सब्सटेंस है, अगर उसके शेप में, साइज में, वॉल्यूम में, स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, उसका अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, बिल्डअप चेंज हो रहा है, तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज। अगर आप लोग मुझे ये पूछोगे कि भैया ये केमिकल बिल्डअप और कॉम्पोजिशन क्या होती है, मैं आपको पीट दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाया हूं 8-10 मिनट का। आप लोग जाके देखो। ठीक है, आपकी भलाई के लिए मैं वीडियो बनाया हूं, आप लोगों के लिए बनाया हूं, देखो आप जाके एक बार। ठीक है, अब 10 मिनट का वीडियो यहां पे बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगी, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, इतना देखो। केमिकल चेंज मतलब जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो, वो अंदर से जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, अगर उसमें चेंज आ रही है, उसके अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है, तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो वो अंदर से जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, किनसे बना होगा, पार्टिकल से बना होगा, अगर उसमें चेंज आ रहा है, उनका अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उसको कहेंगे केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ध्यान से सुनो। देखो, बोलता है फिजिकल चेंज आर द चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जहां पर किसी भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता। मतलब रिएक्टेंट भी जो है, प्रोडक्ट भी वही है। रिएक्टेंट मतलब जो सब्सटेंस मिलकर, जो सब्सटेंस के रिएक्शन के अंदर जाते हैं और रिएक्शन करके जो नया चीज बनाते हैं। मैंने क्या बोला, जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस रिएक्शन करके जो चीज बनाते हैं उसको कहेंगे प्रोडक्ट। तो फिजिकल चेंज में क्या होती है, जो सब्सटेंस, मतलब यहां पे किसी भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो फिर चेंज क्या हुआ भैया? अरे भाई, शेप में चेंज हुआ होगा, साइज में चेंज हुआ होगा, स्टेट में चेंज हुआ होगा, उसको तो कहेंगे फिजिकल चेंज, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए होते हैं, मतलब शामिल हुए होते हैं, वो अपना आइडेंटिटी को नहीं खोते, अपनी पहचान पत्र को नहीं खोते। मैं जहां पर भी रहूं, मेरा नाम तो वही होगा, मेरा जन्म तारीख तो वही होगा, मेरा एड्रेस तो वही होगा, मैं कहीं पर भी चले जाऊं यार, मेरे आइडेंटिटी तो वही होगा। तो फिजिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए होते हैं, उनकी वो अपना आइडेंटिटी को नहीं खोते। वो रिएक्टेंट में भी जो होते हैं, प्रोडक्ट में भी वही होते हैं। बढ़िया, भाग मत जाना, मैं बता रहा हूं, भाग मत जाना। आपकी
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा धैर्य रखो, आखिर तक देखो। अगर मेरा वीडियो समझ नहीं आ रहा, किसी और का वीडियो देखो, लेकिन समझो। मुद्दा यह है कि समझो, ठीक है। आपको जब एग्जाम्पल दूंगा ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है दे कैन इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट या फिर फॉर्म। जिस स्टेट से वो जिस स्टेट को कन्वर्ट हुए होते हैं वो वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं। मतलब एक तरह से ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स हो सकता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा, सबसे पहली बात, आप मेल्ट किसको करोगे भाई? जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है उसको ही तो मेल्ट कर सकते हो। अरे भाई, जो पहले से पानी है वो पहले से ही गला हुआ है। मेल्ट मतलब क्या? गलाना, किसी चीज को गलाना। तो पानी तो पहले से ही गला हुआ है, पहले से ही मेल्टेड स्टेट में है, तो आप उसको गला नहीं सकते। आप कोई सॉलिड है तो उसको गला सकते हो, इसलिए यहां पे मैंने लिखा आइस, क्योंकि आइस सॉलिड है, तो आइस को आप मेल्ट कर सकते हो। जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो क्या बनता है? पानी बनता है। बहुत बढ़िया। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? आइस मेल्ट होकर पानी में बदलता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग। ये तीन चीजों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलता है आर द चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ध्यान से देखो, आइस भी वो है, पानी भी वो है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। शेप में चेंज हुआ मानता हूं, साइज में चेंज हुआ मानता हूं, स्टेट में चेंज हुआ मानता हूं, वॉल्यूम तो सेम है। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर कोई भी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता, पहली बात। दूसरा, इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। यहां पर जो है आइस जो है वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। यहां पर जो पानी है वो भी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। यहां पर अपना आइडेंटिटी को नहीं खोया। रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है। तीसरा पॉइंट, दे कैन इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट या फिर फॉर्म। आपके पास जो पानी मिला है उसको जाके आप फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो, देखना कुछ समय के बाद वो वापस से आइस में बदल जाएगा, है कि नहीं? तो ये था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। आप ये सब एग्जांपल को खुद से एनालिसिस करो। कहीं पर अगर फंसते हो तो मुझे बताना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि टियरिंग अ पेपर, मतलब पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़ना। मान के चलो आप कोई गणित आप सॉल्व कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, आप गुस्सा आके फाड़ फूट के फेंक दिए। फाड़ कर फेंकने के बाद वही पेपर ही तो है, उस पेपर का शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, मानता हूं, लेकिन क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया? क्या केमिकल बिल्डअप चेंज हो गया? क्या अपना आइडेंटिटी को खो दिया उसने? नहीं। तो टियरिंग ऑफ पेपर क्या है? एक फिजिकल चेंज है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, आप गूगल से भी देख सकते हो और आप खुद से एनालिसिस करो कि कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होती है। बोलता है आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस एक ऐसी चेंज होती है जहां पर एक नया सब्सटेंस बनता है। मैं आपको एक वीडियो में कहा था, एक केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। बगैर केमिकल रिएक्शन के नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। मतलब यहां पे रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, रिएक्टेंट कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है। एग्जांपल दूंगा, मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल दूंगा तब जाकर ये समझ में आएगा, भाग मत जाइए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए होते हैं वो अपना आइडेंटिटी को खो देते हैं। अरे भाई, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल बिल्डअप चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, तो आइडेंटिटी तो चेंज होगा ही, आइडेंटिटी तो चेंज होगा ही, है कि नहीं? मतलब रिएक्टेंट कुछ और होगा और प्रोडक्ट कुछ और होगा। बढ़िया। थर्ड पॉइंट बोलता है जनरली दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ये जनरली मैं क्यों बता रहा हूं आपको आखिर में समझाऊंगा। मतलब यहां पे क्या होती है, दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जिस स्टेट से वो जिस स्टेट को गए होते हैं वो रिटर्न होकर अपनी उस स्टेट पे नहीं जा सकते, ओरिजिनल स्टेट पे नहीं जा सकते। मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पर रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूं, बर्निंग ऑफ पेपर बहुत सारा है, आप देख सकते हो। आप जब पेपर को जलाते हो, आप जब पेपर को जलाते हो क्या मिलता है? आप जो पेपर को जलाते हो तो सबसे मिलता है आपको ASH। क्या होता है सर? एस मतलब आप जब किसी चीज़ को जलाते हो तो आखिर में जो चीज़ बच जाता है ना, रेसिड्यू जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं एस, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होती है। आप देखना, जब आप पेपर को जलाते हो तो नीचे कुछ कचरा गिर जाता है काला काला का, वो होता है एस, ठीक है। एस मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है, क्या मिलता है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और थोड़ी बहुत वाटर वेपर मिलता है। समझ में आ गया? एक एक पॉइंट को देखो। आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। भाई खाली पेपर था, खाली पेपर था, आपको तीन अलग अलग चीज मिल गया। एक आपको एस मिल गया, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया, एक आपको क्या मिल गया? वाटर वेपर मिल गया। एक नया सब्सटेंस बना है, यहां पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है, केमिकल बिल्डअप में चेंज हुआ है, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना है, 3 नया सब्सटेंस बना है। पहले तो खाली पेपर हुआ करता था, आपको एस मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया, वाटर वेपर मिल गया। इन केमिकल चेंजेस द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी। यहां पर पेपर है, पेपर से आपको क्या मिला? एस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। अरे भाई पेपर सॉलिड है, आपको क्या मिल रहा है? एक 2 गैसेस मिल रहा है और एक आपको सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, आपका जो पेपर होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। एस की बात करें तो ये मैग्नीशियम से बनी होती है, फास्फोरस से बनी होती है, कार्बन से बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, बोलो, वहां पे कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, वाटर में आपको हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है? तो यहां पे क्या हुआ कि आपने अपना आइडेंटिटी को खो दिया। आप पेपर में लिख सकते हो, आप पेपर में लिख सकते हो, पेपर को रॉकेट बना के उड़ा सकते हो। क्या आप एस से बना सकते हो? आप एस से पेपर बना सकते हो, रॉकेट बना सकते हो, लिख सकते हो? नहीं, यहां पर अपना आइडेंटिटी को खो दिया उसने। अब आप बोलोगे भैया मेल्टिंग ऑफ आइस में तो स्टेट चेंज हो रहा था, मानता हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस में शेप चेंज हो रहा था, साइज चेंज हो रहा था, मेल्टिंग ऑफ मतलब स्टेट भी चेंज हो रहा था, लेकिन क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसीलिए इसको किस में रखा गया? फिजिकल चेंज में रखा गया। समझ में आ गया? तो ये था बर्निंग ऑफ, मतलब ये आपको मैंने बता दिया। हाँ, अब देखो, अब सबसे आखिर में आता है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, इन अपना आइडेंटिटी को ये खो देते हैं। मतलब रिएक्टेंट में कुछ और आइडेंटिटी होती है, प्रोडक्ट में कुछ और आइडेंटिटी होती है। थर्ड पॉइंट होता है दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। आपने पेपर को जला दिया, आपको एस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, वाटर पेपर मिला, आप सबको मिला करके वापस आप पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। आप ध्यान से देखो, एक बार खाना पच गया, एक बार खाना बन गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये बहुत सारी एग्जांपल है, मैं आपको लिख रखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये सब केमिकल चेंजेस है, आप गूगल से भी सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे आखिर में आता है कि मैंने यहाँ पे जनरली शब्द को क्यों इस्तेमाल किया। देखो, जनरली मतलब होता है आमतौर पर, ज़्यादातर, यूजुअली। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। हालांकि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, वो अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, देखना, अगर आप ये चीज़ समझ नहीं पाते हो तो कोई नहीं, आप छोड़ सकते हो, समझ गए तो बेहतर। मैं आपको आगे समझाऊंगा। वैसे भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भीतर केमिकल रिएक्शन होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भीतर केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको वाटर मिलता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब आप वाटर के साथ आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, डिकम्पोज करना, स्प्लिटिंग आउट करना, तो जब आप वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हो ना, तो वाटर टूट जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये कैसे रिवर्सिबल हो गया, है कि नहीं? तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली, यूजुअली दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। मतलब ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है जो रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।